हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेक्रेटरी ये 2002 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक सेक्रेटरी अपना जॉब ज्वाइन करती है और उसके बाद उसका बॉस जो है ये बहुत ही अजीब सा है। इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ता जाता है और अलग अलग सिचुएशन आती रहती है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे ले सकते हो। तो चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ली, ये हम देखते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये एक सेक्रेटरी है और इसके हाथ रॉड से बंधे हुए हैं। पूरे ऑफिस में चलकर इसी तरह से वो काम कर रही है। ये सीन यही खत्म होता है और इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम ली को मेंटल इंस्टीट्यूशन के बाहर देखते हैं और अभी अभी वो डिस्चार्ज हुई है। ली हमसे कहती है कि उस इंस्टीट्यूशन में वो कंफर्टेबल हो गई थी। उसका एक रूटीन वहां बन गया था। आज उसकी सिस्टर की वेडिंग है और आज ही उसे डिस्चार्ज मिला है। जब ली की मदर उसे लेने के लिए आती है तब उसे देखकर वो थोड़ी भी एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि उसे यही इंस्टीट्यूशन में रहना था। वो इंस्टीट्यूशन में क्यों थी इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। ली की सिस्टर की वेडिंग होती है। ली अकेली खड़ी है, तब उसके पास पीटर आता है। पीटर उसका हाई स्कूल से फ्रेंड था। पीटर कहता है कि तुम तो मुझे भूल ही गई, पर ली कहती है कि ऐसा नहीं है। ली उसे कहती है कि इस वेडिंग में वो बोर हो रही है। पीटर उसे चीयर अप करने के लिए लेकर जाता है और ये दोनों फिर डांस करते हैं। इसी वेडिंग में हम देखते हैं कि ली के फादर बहुत पी लेते हैं। उन्हें उनके रूम में ले जाना पड़ता है। ली के फादर एक अल्कोहलिक है और ली को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। वो रोते रोते अपने रूम में जाती है। उसके रूम में से एक शार्प ऑब्जेक्ट निकालती है और अपने आप को हर्ट करने वाली है, पर वो अपना माइंड चेंज करती है। उसे कुछ प्रेशर आता है या दुख होता है तो वो डायरेक्टली जाती है और शार्प ऑब्जेक्ट से अपने आप को कट करती है। वो खुद को मारना नहीं चाहती, पर ये वुंड्स उसे अच्छे लगते हैं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ था। वो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी नाइफ ज्यादा ही चल गई और उसकी नस कट गई। उसके पेरेंट्स ने फिर उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में डलवा दिया था। उसी इंस्टीट्यूशन से वो बाहर आ चुकी है। जब उसने अपनी नस काटी थी तभी भी उसके मदर और फादर का झगड़ा चल रहा था। ली अब खुद को इम्प्रूव करने के लिए टाइपिंग क्लासेस वगैरह लेती है। ली की मदर घर के सब शार्प ऑब्जेक्ट्स एक जगह पर लॉक कर देती है। ली ये देखकर अपसेट होती है, क्योंकि उसकी मदर भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। उसे नया जॉब चाहिए जो न्यूज़पेपर से वो ढूंढती है। अलग अलग जगह पर उसकी मदर उसे ड्राइव करती है और एक इंटरव्यू देती है। आज जिस इंटरव्यू पर वो आई है वो एक लॉयर की फर्म में सेक्रेटरी का जॉब है। जब वो अंदर आती है तो सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी गुस्से में वहां से जा रही है, यानी कि इसी ने ही गुस्से में ये किया था। ये सेक्रेटरी क्यों अपसेट थी ये मूवी में आगे हमें पता चलेगा। ऑफिस में हम लॉयर को देखते हैं और इनका नाम मिस्टर ग्रे है। ग्रे हमारा बहुत ही अजीब कैरेक्टर है, थोड़ा सा शाय, थोड़ा सा गुस्सेला और ऑकवर्ड टाइप का। जब ली रूम में इंटर होती है तो ग्रे अपने ही अजीब ख्यालों में होता है। ली को अजीब लगता है और वो जाने लगती है, तो ग्रे उसे रोकने के लिए बोलता है। उसकी इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है और बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कहती कि नहीं। वो कहाँ रहती है उसके ब्रदर सिस्टर के बारे में पूछता है। ली फिर अपने टाइपिंग सर्टिफिकेट्स दिखाती है। ये बहुत ही फास्ट टाइपर है। ये देखकर ग्रे इम्प्रेस्ड होता है। ग्रे फिर ली को कॉफी बनाने के लिए कहता है। ली के लिए ऑफिस नया नया है तो सब चीजों को लेकर वो स्ट्रगल करती है, पर फिर भी कॉफी बना लेती है। ग्रे फिर उससे डायरेक्ट बात करता है। वो कहता है ये जॉब बहुत ही बोरिंग होगा, तुम्हें हमेशा डेस्क पर रहना पड़ेगा और टाइप करते रहना पड़ेगा। तुम एक्चुअली इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हो और तुम बहुत बोर होगी। ली कहती है कि मुझे बोर होना पसंद है। इसके बाद ग्रे को कॉल आता है जो ली को उठाने के लिए कहता है। ली को अब जॉब मिल चुका है। ये ली का पहला जॉब है तो ये बहुत ही एक्साइटेड है। वो दिन भर खुश ही होती रहती है। जब वो ऑफिस में काम करने लगती है तो बहुत ही मन लगा कर करती है। इसी ऑफिस में ग्रे के लिए काम करने वाली और एक लॉयर है। ये लॉयर ली को थोड़ा सा नीचा समझती है। ली भी उससे इन्फ्लुएंस होती है। वो लॉयर जिस तरह से रहती है, यानी कि जिस तरह से मेकअप वगैरह करती है, उसी तरह से खुद भी करने लग जाती है। ग्रे के ऑफिस में अगर हम देखें तो ऑफिस में ही एक छोटी सी फूलों की गार्डन उसकी है। वो हमेशा इन फूलों का ख्याल रखता है। एक दिन ली उसके लिए चाय और डोनट्स लेकर आती है। ग्रे कहता है कि मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी जो मैंने फेंक दी है। ली पूछती है कि क्या मैं जाकर लेकर आऊं, और ये हाँ कहता है। ली गार्बेज में सब ढूंढती है और ग्रे उसे बाहर से देखता है। ली यहाँ नोटिस करती है कि उसके ऑफिस के बाहर उसकी मदर की गाड़ी खड़ी हुई है। अपनी मदर से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदर कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ। ली को ऑफिस से छुट्टी मिलने के लिए 5 घंटे और लगने वाले हैं, पर फिर भी उसकी मदर यही रुकने वाली है। एक्चुअल में ली की मदर का और फादर का हमेशा झगड़ा होता रहता है। ली के फादर अल्कोहलिक है, यही एक मेन रीजन है। ली फिर फाइल लेकर ग्रे के पास आती है, पर ग्रे कहता है कि मैंने ऑलरेडी फाइल ढूंढ ली है, मेरे पास और एक कॉपी थी। ग्रे को सिर्फ ली को स्ट्रगल करते हुए देखना था। ग्रे फिर ली को कहता है कि बहुत सारे चूहे हो गए हैं, कॉर्नर में एक ट्रैप लगा दो। जिस कॉर्नर में ग्रे चाहता है कि ट्रैप लग जाए वहां पहुंचना जरा डिफिकल्ट है। ली को यहाँ भी स्ट्रगल कर कर वहां तक पहुंचना पड़ता है। ग्रे ली को देख रहा होता है और उसके पैर पर वो सब निशान देखता है।
ली खुद को कट करती है, ये उसी के निशान है। थोड़ी देर में ग्रे की एक्स वाइफ यहाँ आती है। ग्रे और उसके एक्स वाइफ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, इसलिए वो छुप जाता है। ग्रे अपनी एक्स वाइफ को बहुत मिस करता है, हमेशा उसकी फोटो वो देखता रहता है। अपने फूलों के पास उसने फोटो रखी हुई होती है। जब ली ग्रे को ढूंढने के लिए जाती है तो ग्रे क्लोजेट में है और क्लोजेट में से कहता है कि उसे बता दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ग्रे की एक्स वाइफ को ली ये कहती है, पर एक्स वाइफ यही रुकना चाहती है। यही ली को अपने फादर का कॉल आता है। वो ग्रे की एक्स वाइफ को भी हैंडल नहीं कर पा रहे। वो अपने डैड को होल्ड पर रखती है और उसे जाने के लिए कहती है। ये एक्स वाइफ गुस्से में ली का कोट खराब कर कर वहां से चली जाती है। ली अपने फादर का कॉल फिर से उठाती है, पर उसके फादर अब वहां नहीं है। फादर को सपोर्ट चाहिए था, पर वो ली दे नहीं पाई। ली की मदर बाहर है, ग्रे की एक्स वाइफ यहाँ आई थी, इसका प्रेशर उस पर था। फादर को उससे बात करनी थी, पर वो कर नहीं पाई। ये सब चीजों में वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है। उसके पास नाइफ्स का सेट है, वो निकालती है और अपने आप को कट करने वाली है। तभी ग्रे ये देख लेता है। ग्रे देख रहा है तो अपने आप को कट नहीं करती, सब कुछ चीजें वो रख देती है। पीटर ली को पसंद करता है। रात में हम देखते हैं कि एक लॉन्ड्री की जगह है जहां पर डिनर भी कर सकते हैं और लॉन्ड्री भी कर सकते हैं, तो ये दोनों वहां आए हुए हैं। जब इनकी लॉन्ड्री चलती है तभी एक डिनर डेट भी कर लेते हैं। यहाँ ये दोनों बातें करते हैं कि रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चीजों पर जोक्स कर कर ये बहुत हंसते हैं। जब वे एक दूसरे को किस करते हैं तो वहाँ ग्रे उन्हें देख लेता है। ग्रे भी इसी जगह पर लॉन्ड्री करने के लिए आता है। ग्रे ली से चिप कर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हम देखते हैं कि ली ने ग्रे के लिए एक लेटर टाइप किया था। इस लेटर में ली से मिस्टेक्स हो गई है। ग्रे गुस्से में ली के पास जाता है और उसे बहुत डांटता है। ग्रे कहता है कि मैं तुम्हें पहले बोलता नहीं था, पर अब ये ज्यादा हो रहा है। जब वे लेटर देने के लिए ली ग्रे के पास जाती है तो ग्रे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस का एक रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि लोग जब आते हैं तो पहले तुम्हें ही देखते हैं, तो तुम्हें बहुत ही अप टू डेट रहना चाहिए। तुम्हारे कपड़े भी घटिया होते हैं, तुम हमेशा अपने बालों से खेलती रहती हो, टाइप करते वक्त पैरों का आवाज करती हो। इस तरह से चीजें नहीं चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर ने ली को अपने घर लाया है। अपने पेरेंट्स से वो उसे मिलवाता है। पेरेंट को ली बहुत पसंद आती है। पीटर की मदर कहती है कि पीटर हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है, उसे लगता है कि तुम उसकी सोलमेट हो। पीटर की सिस्टर की शादी होने वाली है तो मदर कहती है कि शायद तुम दोनों की शादी भी उस शादी में हो सकती है, एक डबल वेडिंग। ली को शादी का नाम लेकर टेंशन आ जाता है। नेक्स्ट डे ग्रे ली को अपने ऑफिस में बुलवाता है। वो उसे प्रिटेंड करने के लिए कहता है कि एक कॉल आया है और उसे उठा रही है। जब वो कॉल आंसर करती है तो ग्रे कहता है कि इस तरह से बात नहीं चलेगी, तुम्हें जरा ऊंची आवाज में बात करनी पड़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसमें दिखना चाहिए। ली फिर से ट्राई करती है तो ग्रे और भी चीजें उसे बताकर सही से कैसे बोलना है ये सिखाता है। इसके बाद ये दोनों काउच पर बैठते हैं। ग्रे उसे पूछता है क्या उस दिन तुम डेट पर गई थी? ली कहती कि हाँ। ग्रे पूछता है क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ है? तो ली कहती है कि अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं है। ली शर्माती है तो ग्रे कहता है कि मैं भी थोड़ा सा शर्मीला हूँ। ली कहती है कि ऐसा तो नहीं लगता। ग्रे कहता है कि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, इसीलिए मैं मेरी शर्म थोड़ी सी दूर रखता हूँ। ग्रे ली को समझाता है एक बॉस और एम्प्लॉयर की हम दोनों की रिलेशनशिप है, पर इसमें तुम्हें जरा फ्री होना पड़ेगा। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो फिर उसे पूछ लेता है कि वो चाकू और बैंडेड के साथ तुम करती क्या हो? ली कहती है कि मुझे मालूम नहीं है। ग्रे को इसके बारे में पता है। वो कहता है या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अंदर की फीलिंग्स बाहर आ जाए एक वुंड के सहारे तो सही होगा, जब वह वुंड हील होती है तब तुम्हें अच्छा लगता है। एक करेक्ट था तो ली कहती कि ऐसा ही कुछ है। ग्रे उसे एक प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि आज से कभी भी तुम अपने आप को कट नहीं करोगी, तुम इससे बेटर हो। तुम ऑफिस से घर जाने के लिए हमेशा अपनी मदर को बुलाती हो, तुम एक बड़ी लड़की हो, आज तुम चल कर जाना। तुम अब अपने आप को कट नहीं करने वाले, तब तुम्हें एक रिलीफ मिलेगा। जो भी था तुम्हारा पास था और उसे तुम अब भुला दोगी। ये सुनकर ही ली को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसके चेहरे पर स्माइल आती है और ये स्माइल ग्रे कैप्चर कर लेता है। ली की मदर आज भी उसे लेने के लिए आई थी, पर ली कहती है कि आज मैं चलकर जाने वाली हूँ। घर जाते वक्त ली एक पार्क से गुजरती है। वो कहती है कि कभी भी मैं अकेली नहीं चली थी, ग्रे ने मुझे ऑर्डर दी है, तो मुझे यहाँ से चलने में बहुत ही मजा आ रहा है। उसे लगता है कि ग्रे भी उसके साथ ही चल रहा है। ग्रे अपनी एक्स वाइफ को मिस करता था और उसकी फोटो भी अपने फ्लावर्स के पास उसने रखी थी। अब वे फोटो ली की फोटो से उसने रिप्लेस कर दी है। एक दिन ली फिर से अपने लेटर में एक मिस्टेक करती है। ये मिस्टेक देखकर ग्रे बहुत ही गुस्सा करता है। वो उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। वो ली को ऑर्डर करता है कि डेस्क के पास वो झुके। वो उसे स्लैप कर कर पनिश करता है। ली भी ये पनिशमेंट ले लेती है। ली के और मिस्टर ग्रे के ये गेम स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रे ली को कंट्रोल कर रहा है तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ भी कंट्रोल में आ रही है।
उसकी मदर ने घर में सब शार्प ऑब्जेक्ट लॉक करके रखे थे, तो शार्प ऑब्जेक्ट भी वो निकालने के लिए कहती है। उसके पास बैंडेड कुछ नाइव्स का सेट था, इस सेट भी वो फेंक कर आती है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि ली के हाथ बंधे हुए हैं और उसी तरीके से उसे काम करना पड़ रहा है। ये भी उसे एक पनिशमेंट ही थी। ली को क्या खाना है क्या पीना है यह भी वो ग्रे से ही पूछती है। ली ग्रे से ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो रात में भी उसे ही इमेजिन करती है, उसे पनिशमेंट मिल सके इसलिए जानबूझकर गलतियां करती है। एक दिन ऑफिस से घर जाते हो ली पूछती है कि क्या मैं रात में फिर से वापस आऊं। ग्रे इस पर सोचता है और कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है। ली को लगता है उसकी और ग्रे की रिलेशनशिप जरा आगे बढ़नी चाहिए, पर ग्रे ये नहीं चाहता। ग्रे समझ लेता है और ली से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करता है। एक दिन ली और उसकी फ्रेंड बात कर रही होती है। उसकी एक फ्रेंड है जिसके बॉस ने उसके साथ इंटीमेट होना चाहा था। बॉस अपनी सेक्रेटरी को मोलेस्ट करे ये ली को थोड़ा भी अजीब नहीं लगता। इस कन्वर्सेशन में भी मेरा बॉस बहुत ही बेस्ट है, यही वो कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली के फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। उनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हद से ज्यादा हो गई थी। ग्रे ली को इग्नोर कर रहा है, इससे वो डिस्टर्ब थी, पर अब उसके फादर की भी तबीयत खराब हो चुकी है। वो रात में डायरेक्टली ग्रे के घर पर पहुंच जाती है। ग्रे उसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ली कुछ भी सही से बता नहीं पाती और वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों में ली ग्रे को अनाया करने के लिए बहुत सारी चीजें करती है। ग्रे उसे इग्नोर करना कंटिन्यू करता है। एक दिन ली जब पीटर के साथ होती है तो जिस तरह से ग्रे उसे पनिश करता है उसी तरह से पीटर भी उसे करे ये वो चाहती है, पर पीटर को समझ में नहीं आता। ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं पर ली को पसंद नहीं आता। ली को आइडिया आता है और एक दिन ग्रे के लेटर में वो एक वर्म रख देती है। ग्रे इससे बहुत ही डिस्टर्ब होता है। वो खुद को रेजिस्ट करने का बहुत ट्राई करता है पर वो ली को बुला ही लेता है। फिर से उसे पनिश करना स्टार्ट करता है। इन दोनों का ये सब चल रहा था तभी वहां पीटर भी आता है। पीटर ली को आज डिनर के लिए लेकर जाने वाला था, पर ली उसे कहती है कि आज वो डिनर के लिए नहीं जा सकती। पीटर भी वहां से चला जाता है। आज फिर से ग्रे ली को कहता है कि आज उसे क्या खाना है, यानी कि जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देता था उसी तरह से फिर से कंटिन्यू करता है। ली इन सब चीजों में रिसर्च करने लग जाती है। ये गेम्स जो ये खेल रहे हैं इस पर बुक्स पढ़ती है, ऑडियो कैसेट सुनती है। ग्रे को एक दिन रियलाइज होता है कि ये जो वो कर रहा है ये सब गलत कर रहा है। ली लेटर्स में जो भी सब मिस्टेक करती है इन सब लेटर्स को ली ने अपने ऑफिस में फ्रेम कर कर रखा हुआ होता है। इन सब लेटर्स को जला देता है। ग्रे के पास हम एक फाइल देख सकते हैं। इस फाइल में उसके अलग अलग सेक्रेटरीज के फोटोज है, यानी कि जो चीज वो ली के साथ कर रहा है ये उसने पहले भी की है। एक दिन ली को अपने ऑफिस में बुलाकर फायर कर देता है। फायरिंग के रीजन भी उसके बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। ग्रे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया ये एक मिस्टेक थी। ली कहती है कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। ग्रे उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ली मूव ऑन करने की कोशिश करती है, अलग अलग जॉब ढूंढती है, पर उसे कोई भी जॉब पसंद नहीं आता। बहुत सारे दिन ग्रे के ऑफिस के बाहर वो रुकती है, पर ग्रे ने अपने ऑफिस के लॉक्स बदल लिए हैं, यानी कि वो अंदर ना आ सके। एक दिन पीटर ली को प्रपोज कर देता है। ली इस पर ज्यादा सोचती नहीं और इसे हाँ कह देती है। उसकी शादी की तैयारी स्टार्ट होती है। उसकी मदर इन लॉ उसकी खुद की शादी का ड्रेस उसे पहनाती है। जब ये ड्रेस वो पहनती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो रियलाइज करती है कि वो ग्रे से ही प्यार करती है। वो पीटर को उसकी रिंग वापस करती है और उसी शादी के कपड़ों में ग्रे के पास आती है। आकर आई लव यू कहती है। ग्रे कहता है कि हम जो सब कर रहे थे ये हमेशा के लिए हम नहीं कर सकते। ली कहती है कि क्यों नहीं कर सकते, वो इसके लिए रेडी है। ग्रे उसे कहता है कि डेस्क के पास जाओ और दोनों अपने हाथ उस पर रखो। ये कहकर वहां से वो चला जाता है। रात हो जाती है पर फिर भी वो वापस नहीं आता। उसने ली को कहा है कि उसके हाथ डेस्क पर ही रहने चाहिए। तब उसे बाहर से वो देख रहा है। डेस्क के पास वो कॉल करता है, तभी भी ली अपने हाथ नहीं उठाती। ग्रे इस कॉल में कहता है कि वो भी ली से प्यार करता है। रात में ली को ढूंढते ढूंढते पीटर इस ऑफिस में आता है। पीटर उससे पूछता है कि चल क्या रहा है, तुम कर क्या रही हो। ली कहती है कि मुझे पता नहीं है। इन दोनों में झगड़ा होता है। पीटर उसे मनाना चाहता है पर ली उसे स्ट्रिक्टली मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पीटर ली को टेबल से दूर भी करता है पर वो फिर से टेबल पर अपना हाथ रख देती है। ग्रे ये सब भी बाहर से देखता है। इसके बाद पूरी रात गुजरती है। सब लोग उसे मिलने के लिए आते हैं। ली के मदर, फादर, उसकी फ्रेंड्स सब लोग यहाँ आते हैं। उसे समझाने की वो कोशिश करते हैं पर ली समझती नहीं। 5-6 दिन गुजर जाते हैं। ली ने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। जब न्यूज वालों को ये सब पता चलता है ऑफिस के बाहर ये भी आ जाते हैं। ग्रे ली को टेस्ट करना चाहता था। ली कह रही थी कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकती है, क्या ये 1 वीक तक कंटिन्यू कर सकती है। पर ली इसमें पास हो जाती है। फिर उसके पास आता है, उसे अपने हाथों से खाना पीना खिलाता है, अपने घर लेकर आता है, खुद शावर करवाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और इन दोनों ने शादी कर ली है। ली हमसे कहती है कि हम दोनों जरा अजीब है पर बाहर से देखने के लिए हम एक कपल की तरह ही लगते हैं।
एक आइलैंड पर जाकर इनकी शादी हुई थी और इनका हनीमून भी अजीबोगरीब ही था। ये दोनों इस मैरिज में बहुत ही खुश हैं, ये हम देख सकते हैं। ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।